नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। काफी लंबे समय से इंतजार था कि कब सरकार के द्वारा नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी लाई जाएगी। फाइनली ये वेट खत्म हो चुका है क्योंकि 17 फरवरी को सरकार के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है नेशनल हाइड्रोजन मिशन। आप देख सकते हो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हाइड्रोजन है, ग्रीन हाइड्रोजन, एमोनिया हो गया, इसकी मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान दिया जाएगा। बड़ी मात्रा में इसका प्रोडक्शन होगा। तो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे सेक्टर्स है, जैसे स्टील सेक्टर हो गया, तो उनमें भी ऑलरेडी हाइड्रोजन का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है और आगे हम क्या करने वाले हैं वो मैं क्लियरली आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। तो देखिए 17 फरवरी की बात है। सरकार ने, अब जब मैं सरकार कहती हूँ तो जाहिर सी बात है कोई मिनिस्ट्री होगी, तो ध्यान रखना है यहाँ पर आपको, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, इनके द्वारा अनाउंस किया गया है ये पर्टिकुलर पॉलिसी, जिसको हम कह रहे हैं नेशनल हाइड्रोजन मिशन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन से रिलेटेड और ग्रीन एमोनिया, इन दोनों से रिलेटेड यहाँ पर ये पॉलिसी बनाई गई है। और इसका मेन मकसद ये है कि 2030 तक 5 मिलियन टन जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसका प्रोडक्शन हमें बढ़ाना है। मतलब 5 मिलियन टन जो है वो आपको 2030 तक देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ क्योंकि हमारे पास बहुत सारा हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग होगी, इसको हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। मतलब कि सिर्फ हम भारत के अंदर ही नहीं, इसको बाहर भी एक्सपोर्ट कर सके, इसके लिए भी ये पूरी पॉलिसी यहाँ पर लाई गई है। तो सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज दिस ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन का एग्जैक्टली मतलब क्या है। देखिए हाइड्रोजन जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो ये कैसे निकलता है, ये बेसिकली आपको मिलेगा इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। आपने सुना होगा, बचपन में साइंस में पढ़ा होगा, जहाँ पर जो वाटर होता है H2O, जिसमें आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ये जो H2O होता है इसको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से यहाँ पर सेपरेट कर दिया जाता है। तो ये एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस होता है। अगर हमें वाटर को हाइड्रोजन निकालना है इसमें से, तो यहाँ पर अगेन हमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। तो अभी क्या है ना, ज्यादातर जो एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का अगेन इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वो इलेक्ट्रिसिटी, सपोज अगर आप कोयले से बने बिजली का इस्तेमाल करोगे यहाँ पर, तो क्या आपको कोई फायदा हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगेन आप क्या करोगे, फॉसिल फ्यूल को बंद कर रहे हो यहाँ पर। तो कोयला बंद कर रहे हो, नेचुरल गैस बंद कर रहे हैं आप, तो उससे भी पोल्यूशन हो रहा है एनवायरमेंट में। तो उससे अगर आप हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करते हो तो उसको ग्रीन हाइड्रोजन नहीं कहेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन हम तब कहेंगे जब हम रिन्यूएबल एनर्जी की मदद से यहाँ पर हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करते हैं। जैसा कि मान लो सोलर एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया, यहाँ पर H2O में से हाइड्रोजन निकाल लिया, तो इसी को कहा जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन। इट इज वेरी सिंपल। तो यही होता है आपका ग्रीन हाइड्रोजन, जिसकी हम इस पूरे वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ये जो पॉलिसी लाई गई है सरकार के द्वारा, इसका मेन मकसद क्या है। यही है कि देश के अंदर इसके प्रोडक्शन को बढ़ाना। तो ये पॉलिसी किस तरह से डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाएगी। देखो इसमें ये बात कही जा रही है, इसमें पॉलिसी के अंदर सरकार कह रही है कि अगले 25 साल तक फ्री पावर ट्रांसमिशन हम अलाउ करेंगे। अब इसका क्या मतलब है फ्री पावर ट्रांसमिशन। सपोज मान के चलो कि राजस्थान के अंदर यहाँ पर कोई सोलर प्लांट लगा हुआ है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है। तो वो इलेक्ट्रिसिटी अगर सपोज आपको भेजना है आसाम के अंदर, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप राजस्थान से आसाम में इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी को भेजोगे तो वहाँ पर इंटरस्टेट चार्जेस पे करने पड़ते हैं, बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं। तो ये जितने भी चीजें हैं जो पावर ट्रांसमिशन है एक स्टेट से दूसरे स्टेट या फिर एक जगह से दूसरी जगह, तो वो सारा आपका जो फी है, जो टैक्स लगता है, वो सरकार यहाँ पर माफ कर देगी। तो जाहिर सी बात है कि राजस्थान में अब ज्यादातर लोग यहाँ पर सोलर प्लांट लगाना चाहेंगे, ताकि पूरे देश भर के अंदर वो अपने इलेक्ट्रिसिटी को भेज सके। क्योंकि याद रखिएगा हम कौन से हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। अगर मान लो राजस्थान के अंदर कोयले से बनी हुई बिजली, अब उसको आप अगर ट्रांसपोर्ट करोगे तो क्या यहाँ पर किसी प्रकार का फ्री मिलेगा, मतलब पावर ट्रांसमिशन फ्री होगा? नहीं होगा। सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी को जब आप किसी हाइड्रोजन प्रोड्यूसर, मतलब कि आसाम में प्रोड्यूस करना है, तो राजस्थान से रिन्यूएबल एनर्जी आसाम भेज रहे हैं, ताकि वहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हो सके। तो उसी पर्टिकुलर चीज के लिए सरकार अगले 25 साल तक यहाँ पर जो ट्रांसमिशन है उसको फ्री कर देंगे। लेकिन इसमें एक और चीज याद रखना है कि ये प्लांट 2025 के पहले लगाना होगा, जुलाई 2025 के पहले सेटअप करना होगा, तभी ये बेनिफिट सरकार के द्वारा यहाँ पर दिया जाएगा। और इसके अलावा बताया जा रहा है कि इसकी वजह से जो इसका इस्तेमाल करते हैं
हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, अमोनिया का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो कौन से सेक्टर करते हैं इसको भी समझो आप। ऑयल रिफाइनिंग हो गया, ऑयल रिफाइनिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है इसका। फर्टिलाइजर अक्सर आपने सुना होगा, अमोनिया का इस्तेमाल किया जाता है। जो अक्सर आप सुनते होंगे किसानों के द्वारा यूरिया का इस्तेमाल होता है, तो बड़ी मात्रा में वहाँ पर अमोनिया का इस्तेमाल होता है, उसके अंदर रखा जाता है। तो वो फर्टिलाइजर जो होता है, तो उसमें जो स्टील सेक्टर हो गया वहाँ पर इस्तेमाल होता है। ये जो सेक्टर्स है वो हाइड्रोजन और अमोनिया का खुद का प्रोडक्शन करते हैं, ताकि वो अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में स्टील में, फर्टिलाइजर में, ऑयल रिफाइनिंग में इस्तेमाल कर सके। लेकिन जैसा मैंने बताया कि अभी प्रेजेंट में क्या होता है, ज्यादातर ग्रे हाइड्रोजन देखने को मिलता है। अब ग्रे हाइड्रोजन क्या है? ग्रे का मतलब ये हुआ कि आप रिन्यूएबल एनर्जी से आप उसका प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ पर जो फॉसिल फ्यूल है, कोयला और इस तरह नेचुरल गैस हो गया, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी वजह से ऑलरेडी पोल्यूशन यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर एक प्रकार से क्लाइमेट चेंज के हिसाब से इसको पर्सपेक्टिव में रखने की कोशिश की गई है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पर सरकार क्या क्या इंसेंटिव दे रही है ताकि देश के अंदर प्रोडक्शन बढ़ सके। देखिए यहाँ पर सरकार का कहना है कि एक सिंगल पोर्टल हम लेकर आएंगे जहाँ पर जितने भी क्लियरेंस है उसको जल्दी दिया जा सके, ताकि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन अगर किसी को यूनिट सेटअप करना है तो वो यहाँ पर क्लियरेंस जल्दी से ले सके। एक पोर्टल पर जाए, वेबसाइट पर जाए और 15 दिन के अंदर बताया जा रहा है कि आपको क्लियरेंस मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर यह भी है कि सपोज यहाँ पर आपने रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस कर दिया, सपोज इंडियन ऑयल कंपनी है, मान के चलो रिफाइनरी है उसकी, मथुरा रिफाइनरी, आपने सुना ही होगा कि मथुरा के अंदर रिफाइनरी है। तो सपोज वहाँ पर हाइड्रोजन का इस्तेमाल करना है, तो उन्होंने क्या किया है, ग्रीन हाइड्रोजन का प्लांट सेटअप कर दिया है। तो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पर। लेकिन अभी मान लो जो प्रोडक्शन उन्होंने किया है, जो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया है, जो इलेक्ट्रिसिटी उनके पास सरप्लस पड़ा हुआ है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को सरकार कह रही है कि अगर आपके पास सरप्लस हो गया तो आप जो डिस्कॉम होते हैं, डिस्कॉम क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जो शहर के अंदर जैसे दिल्ली में अगर आप रह रहे हो, राजधानी, यमुना, BSES आपने सुना होगा ना, तो ये डिस्ट्रीब्यूट करती है कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी होता है। उनको ये लोग दे सकते हैं 30 दिन के लिए, और जब भी उसको नेक्स्ट टाइम जरूरत पड़ेगी तो वहां से वो वापस ले सकते हैं। तो एक प्रकार का बैंक होता है ना, जो वो बनाने की कोशिश की जा रही है। मतलब सरकार यहाँ पर बहुत सारा बेनिफिट दे रही है ताकि ग्रीन हाइड्रोजन के मैन्युफैक्चरिंग में देश में इन्वेस्टमेंट हो, लोग ज्यादा इन्वेस्ट करें। यहाँ पर फर्दर बताया गया है यहाँ पर कि जो ग्रिड की कनेक्टिविटी है उसको प्रायोरिटी बेसिस पर दिया जाएगा। अभी मैंने एग्जांपल बताया था ना, राजस्थान से अगर कोई सोलर एनर्जी भेजना है आसाम के अंदर, तो इलेक्ट्रिसिटी आसाम तक कैसे पहुंचेगा ताकि यहाँ पर हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हो सके। तो उसके लिए प्रॉपर ग्रिड जो होता है, जो नेशनल ग्रिड आपने सुना होगा, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी उसको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा ग्रिड के अंदर। तो ये भी यहाँ पर सरकार का कहना है। इसके अलावा अगर मान लो कोई स्टील सेक्टर हो गया, जैसे टाटा स्टील है, उनको हाइड्रोजन की आवश्यकता है, तो अगर उनको हाइड्रोजन चाहिए तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से भी ले सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन अगेन वही चीज जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि उसको कंसेशनल रेट पर, सस्ते दाम पर यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, जो सोलर से बना हुआ हो, तो वो सब चीजें एक सस्ते दाम पर देना होगा। हाइड्रोजन जो प्रोडक्शन का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लेकर आएंगे। अब देखो ये जो कुछ भी मैंने आपको बताया कि सरकार ये लेकर आ रही है, इतना सारा काम कर रही है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब प्रेजेंट में डिमांड कितनी है। देखो प्रेजेंट में अगर आप डिमांड देखोगे तो 6.7 मिलियन टन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से 54% बताया जाता है कि अकेले पेट्रोलियम रिफाइनरी के अंदर जाता है, और बाकी फर्टिलाइजर प्रोडक्शन और बाकी चीजों में देखने मिलेगा। बताया जा रहा है कि 2029-30 आते आते 11.7 मिलियन टन ये आपका पहुंचने वाला है। टोटल जो हाइड्रोजन की डिमांड है फ्रॉम करंट 6.7 मिलियन टन, मतलब अभी प्रेजेंट में 6.7 मिलियन टन है, ये बढ़कर 11.7 मिलियन हो जाएगी। लेकिन ज्यादातर अभी आप अगर देखें तो ग्रे हाइड्रोजन इस तरह प्रोड्यूस किया जाता है, फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस किया जाता है। सरकार ये भी चाहती है कि हम ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन करके जापान, साउथ कोरिया और यूरोप जैसे देशों में भी उसको हम भेज सके, एक्सपोर्ट कर सके। अब क्वेश्चन ये है कि मतलब कंक्लूजन में क्या होगा, आगे क्या होगा। देखो आगे सरकार क्या करेगी ना, ये जो अलग अलग सेक्टर है, जो ऑयल रिफाइनिंग हो गए, फर्टिलाइजर हो गए, स्टील हो गए, इनके ऊपर सरकार मैंडेटरी कर देगी कि अगर सपोज आपका 100% इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है, उसमें से एटलीस्ट 10% या 15% आप ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करिए, मतलब ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करिए। तो उनके ऊपर मैंडेटरी हो जाएगा कि आपको एटलीस्ट इतना % इस्तेमाल करना होगा, ताकि कंपलसरी भी किया जाए। और दूसरी तरफ सरकार बेनिफिट जो लेकर आ रही है उसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ सके। अब ये जो कुछ भी हुआ है, तो जो इंडस्ट्री है उन्होंने वेलकम किया है इस पॉलिसी को। देखते हैं आगे किस तरह बढ़ते हैं। लेकिन अभी प्रेजेंट
प्रेजेंट में अगर आप देखोगे तो देश के जो बड़े दिग्गज है, जो बिजनेसमैन हो गए, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, वो ऑलरेडी हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के अंदर एंटर कर चुके हैं और उसको डिकार्बनाइज किया जाएगा। आपको ऑलरेडी पता है कि क्यों पिछले साल जो ग्लासगो में COP26 हुआ था, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे। उन्होंने कमिट किया है 2070 तक भारत को कार्बन न्यूट्रल बनाया जाएगा, मतलब हम एक्स्ट्रा कार्बन रिलीज नहीं करेंगे एनवायरमेंट में। तो इन सब चीजों के लिए कहीं ना कहीं इस तरह की पॉलिसी जो है वो बहुत मदद करेगी। लेट्स सी कि किस तरह से चीजें टर्न आउट होती है। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जितना भी कुछ था नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी के बारे में, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। तो इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।